हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर आर सेल्यूलोसिक। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटल गैलेक्टोज अमीन आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। और फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। हमें चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलीसैक्राइड। ठीक है, पॉलीसैक्राइड और एक टर्म आती है ओलिगोसैक्राइड। इनमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। ओलिगोसैक्राइड और एक टर्म आती है मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड मोनोसैक्राइड क्या होती है? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एक ही यूनिट होती है ना, 1 यूनिट जिसमें होती है शुगर की, 1 यूनिट ऑफ शुगर, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड यहां पर थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड क्या होती है? ओलिगोसैक्राइड समझने से पहले पॉलीसैक्राइड समझ लो। पॉलीसैक्राइड मतलब जिसमें जो शुगर की यूनिट है वो 100, 200, 300, 400 इस तरीके से हैं, है ना। अगर वो कम होती हैं, जैसे कि मान लो 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 10 हुई, इस तरीके से हुई, तो हम उन्हें किस कैटेगरी में डाल देते हैं? ओलिगोसैक्राइड में डाल देते हैं। 1 यूनिट हुई तो मोनोसैक्राइड में, अगर इनसे ज्यादा होती हैं तो हम उसे किस में डाल देते हैं? पॉलीसैक्राइड में डाल देते हैं। अगर 100, 200, 300 हुई ना यूनिट, तो हम उन्हें पॉलीसैक्राइड में डाल देते हैं। मतलब जनरल टर्मिनोलॉजी में आप ये कह सकते हो कि 12 से अगर ज्यादा मोनोसैक्राइड की यूनिट होती है तो हम उन्हें पॉलीसैक्राइड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? कहा गया है कि प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब आप लोगों ने प्लांट की सेल वॉल पढ़ी होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की, वो क्या होती है? सेल वॉल। और प्लांट सेल वॉल में भी 3-4 चीज आप लोग पढ़ते होंगे, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, टर्चरी सेल वॉल, इन चीजों के बारे में पढ़ते होंगे। तो जो इसमें प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, इसके साथ लिग्निन की, है ना, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि ये जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, ये करेक्ट दे रखी है। सेकंड देखिए, प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर आर सेल्यूलोसिक। हाँ बिल्कुल ठीक। जो प्लांट के पल्प होते हैं, पल्प मतलब जो जैसे आप कोई फ्रूट खा रहे हो, आम खा रहे हो, आम का जो गूदा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। ठीक है, जो मेन पोर्शन होता है जिसे आप खाते हो आम में, वो क्या हुआ? पल्प। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर क्या होते हैं? सेल्यूलोसिक होते हैं। और आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि कॉटन में सबसे ज्यादा सेल्यूलोसिक कंटेंट होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बोला गया ग्लूकोज अमीन और एन एसिटल गैलेक्टोज अमीन आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड होते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड मतलब काफी उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेवरल ब्रांचेज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कैसे, क्या देखने को मिलती है? सेवरल ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, सेवरल ब्रांचिंग देखने को मिलती है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमें करेक्ट दे रखी है। फोर्थ देखिए, बोला गया काइटिन, जो कि हमारा पॉलीसैक्राइड है। और ये आप लोगों को जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट लेयर में भी देखने को मिलता है। फंगस जो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जो सेल वॉल होती है फंगस की, उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है काइटिन। तो बोला गया है काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन। जो बाहर का जो आउटर लेयर होता है ना, एक्सोस्केलेटन उसे कहते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड मतलब जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स
का जो फाइलम होता है उसी के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसमें कहा गया है उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। बिल्कुल ठीक, वो काइटिन का ही बना होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होते हैं उनमें हमें सेवरल ब्रांचेस देखने को मिलती है और ये मोस्टली कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट दे रखी है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।